हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और आज आप लोगों के लिए मैं बेसिकली बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 और ईपीएफओ एग्ज़ाम आपकी जो होने वाली है 30 नवंबर 2025। जी हाँ, सही सुना है आप लोगों ने। 30 नवंबर 2025 को आप लोगों की जो ईपीएफओ एग्ज़ाम होने वाली है और जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में जो होगी उसके लिए 3 जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें नेक्स्ट 3 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। 3 एमसीक्यू इसलिए क्योंकि बोर्ड का साइज छोटा है, सो इसलिए जगह नहीं है, सीधी बात है। सो अभी आप 3 एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद फिर मैं अगले 3 एमसीक्यू लाऊंगा आपको। सो चलिए फिर बगैर देरी के शुरू करते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि अगला वीडियो मैं जल्द इसके बाद ही अपलोड कर दूं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के रेफरेंस में आपको कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। सो पहला ऑप्शन है कि जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टास्क विद ओवरसी इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया, यानी जीएसटी को इम्प्लीमेंट करती है। तो आप एक काम करें, नोटबुक लेके बैठें और जो भी मैं बताते जा रहा हूँ इस तरीके से इसके आंसर मैं 2 मिनट का पॉज लूँगा। एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद उसका आंसर आप सोच लें और कमेंट में भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके 2 मिनट पॉज, 1 मिनट पॉज के बाद फिर मैं तो बताऊँगा उसका आंसर, बट आप अपनी नोटबुक में भी नोट करें साथ में क्या हो सकता है इसका आंसर। सो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीएसटी काउंसिल। और पहला है ए ऑप्शन कि जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टास्क विद ओवरसी एंड इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया, राइट। दूसरा है बी आर्टिकल 279 ए सब क्लॉज 1 मैंडेट्स प्रेसिडेंट टू फॉर्म जीएसटी काउंसिल विद इन 90 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने जीएसटी को लाया था, राइट। जीएसटी काउंसिल जो बनी थी, तो जीएसटी हमारा आया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, आप सभी को पता है। सी जो पॉइंट है दैट इज टू कॉन्स्टिट्यूट क्वोरम एटलीस्ट 3/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल मस्ट बी प्रेजेंट। यानी जो तीसरा स्टेटमेंट है वो इस बात का जिक्र करता है कि अगर मुझे क्वोरम जो जिसे हम बोलते हैं क्वोरम, अगर वो मुझे जो है कॉन्स्टिट्यूट करना है जीएसटी काउंसिल के लिए, तो उसके लिए एटलीस्ट कितने जो मेंबर है टोटल मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल के वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है 3/4। तो क्या स्टेटमेंट सही है? विचार करें। चौथा स्टेटमेंट है एवरी डिसीजन of GST Council must be made at meeting with majority of not less than 3/4 of weight and central government vote 2/3 and state government 1/3। यानी हर डिपो डिसीजन जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग में होता है विथ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेट, नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का वोटिंग पावर 2/3 और स्टेट गवर्नमेंट का 1/3। अब आपके हिसाब से आप नोटबुक में बताइए, मैं 1 मिनट का पॉज लेता हूँ कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से गलत हैं। मैं तो बताऊंगा इसका आंसर, बट कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल ना भूलिए मेंशन करना। ऐसे मेंशन करना क्वेश्चन नंबर 1 ABCD 4 ऑप्शन है, तो कौन कौन से सही है, A और D सही है, B और C सही, जो भी है। तो 1 मिनट का पॉज लेके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, फिर मैं आंसर डिस्कस करूँगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आंसर डिस्कस करना। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लाया आपके सामने, अभी रिसेंटली करंट अफेयर से बिल्कुल लिंकेज है। सो हो सकता है कि 30 नवंबर को जब एग्जाम होगी तो एग्जैक्ट छपे छपा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सो वीडियो आप जरूर देखिएगा। दूसरी बात, करंट अफेयर से कैसे लिंकेज है। जीएसटी कंपनसेशन सेस आप सभी लोग जानते हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस, तो उसको क्या, वो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए, जो कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान अगर हुआ है जीएसटी के आने से, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स से हम सभी लोग जानते हैं। सो जीएसटी के आने से जो स्टेट गवर्नमेंट है टैक्स कलेक्शन में, टैक्स डिवॉल्यूशन में जो उसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लागू हुआ 2017 से 2022 तक। लेकिन अब रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम भाई कंपनसेशन आप लोगों को नहीं दे पाएंगे स्टेट गवर्नमेंट की, तो जीएसटी कंपनसेशन सेस को विड्रॉ कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सो जीएसटी से रिलेटेड जीएसटी काउंसिल, सेस और सरचार्ज, इन पर क्वेश्चन बनने की 99.99 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यूपीएससी का काम ही है, क्योंकि यूपीएससी बॉडी ही है ईपीएफओ की एग्जाम जो कंडक्ट कर रही है, उसका काम ही है कि वो
जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है उसको करंट अफेयर से लिंकेज करके क्वेश्चन पूछती है। तो जीएसटी काउंसिल जो थीम है इस पर अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, और सेस के बारे में पढ़ेंगे, सरचार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इतना आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से, बाकी एमसीक्यू में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि जीएसटी काउंसिल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका टास्क है विद ओवरसी एंड इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया, ये स्टेटमेंट 100% सही है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन इस बात का जिक्र करता है कि आर्टिकल 279 ए सब क्लॉज 1 मैंडेट्स प्रेसिडेंट टू फॉर्म जीएसटी काउंसिल विद इन 90 डे लिखा है। जो 90 डे गलत है, इसकी जगह 60 डे, 60 दिन के अंदर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डे। हम लिखेंगे 90 डे गलत है, मैंने 90 डे इसलिए डाला था जिससे आप कंफ्यूज हो। 90 डे किया आएगा 60 डे, 60 दिन के अंदर जो है किसी भी तरीके से आर्टिकल 279 ए इस बात का जिक्र है कि प्रेसिडेंट जो है जीएसटी काउंसिल बनाएंगे 60 दिन के अंदर, राइट। तीसरा पॉइंट, जो क्वारम जो होता है, जो मीटिंग होती है, एटलीस्ट मतलब कितने मेंबर होना चाहिए कम से कम कि मीटिंग हो सके जीएसटी काउंसिल की, तो यहाँ 3/4 लिखा है टोटल मेंबर का। ये 3/4 गलत है, इसकी जगह आएगा हाफ आएगा, 1/2, राइट। तो 3/4 नहीं, हाफ मेंबर भी अगर 50% मेंबरशिप भी अगर है तो भी क्वारम हो जाएगा। और चौथा है हर वो डिसीजन जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग में होता है मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वोट 2/3 और स्टेट गवर्नमेंट 1/3। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का वोटिंग पावर 1/3 है और स्टेट गवर्नमेंट का जो वोटिंग पावर है वो 2/3 है, यानी मैंने रिवर्स स्वैप करा है यहाँ पर इस डी ऑप्शन में, राइट। इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद 4 ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिए। तो राइट स्टेटमेंट हमारे कौन कौन से, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। इस तरीके से हमने पूरा देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि अंडर आर्टिकल 271 सेस एंड सरचार्ज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। पहला स्टेटमेंट कि आर्टिकल 271 के अंदर सेस और सरचार्ज जो है वो लेविड होते हैं किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप बताएंगे मुझे। दूसरा, सेस इज टैक्स ऑन टैक्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस वाइल सरचार्ज इज ऑन इनकम टैक्स, जो भी हम भरते हैं इनकम टैक्स उस पर चार्ज होता है क्या, सरचार्ज। कौन सा सही है, 1 मिनट का पॉज लेता हूँ, बताएं, सोचें। चलो डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 271 जो है उसके अंतर्गत सेस और सरचार्ज लेविड जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ये वाला कहना चाहिए कि यहाँ पर लूप होल है। दूसरा, एक गलत हो जाएगा स्टेटमेंट पहला। दूसरा, सेस इज टैक्स ऑन टैक्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस वाइल सरचार्ज इज ऑन इनकम टैक्स पेड चार्ज। ये बात बिल्कुल सही है। सेस जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, चाहे वो क्रूड ऑयल पर लगाएं हम उस सेस को, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगाया गया हो वो, राइट। स्वच्छ भारत मिशन के लिए हमने लगाया है, क्रूड ऑयल पे लगाया है, ऐसे अलग अलग चीज़ों पे लगाते हैं हम सेस को। और जो सरचार्ज वो इनकम पे लगता है, इनकम टैक्स जो भरते हैं, बहुत ज़्यादा इनकम इसकी होती है, उस पर टैक्स ऑन टैक्स लग जाता है इनकम पर, राइट, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट है। तो सेकेंड एमसीक्यू कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड एमसीक्यू। तो थर्ड एमसीक्यू बोलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन टर्म माइनॉरिटी। माइनॉरिटी टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन टर्म माइनॉरिटी एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या ये बात सही है, सोचें। दूसरा, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर इनिशियली 5 कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड एज माइनॉरिटी। कौन सी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट। तीसरा, इट कंसिस्ट चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 6 मेंबर ऑल नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। चौथा, ईच मेंबर सेट टर्म ऑफ 4 ईयर फ्रॉम डेट दे अज्यूम द ऑफिस। सोचा 1 मिनट का पॉज लेके कौन कौन सी बातें सही है। तो देखो मैं बताता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टर्म माइनॉरिटी को डिफाइन करता है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से माइनॉरिटी को डिफाइन करता ही नहीं है। और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1993 से आई है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो पहला स्टेटमेंट हुआ गलत। अब बी, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर इनिशियली 5 कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड एज माइनॉरिटी। यहाँ तक बिल्कुल बात सही है, लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख,
और जोरेस्ट्रियन सही है। ये जैन आ गया, इसने गड़बड़ कर दी। जैन को 2014 में माइनॉरिटी का दर्जा मिला है, तो इसलिए स्टेटमेंट भी गलत है। इट कंसिस्ट चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 6 मेंबर, 6 गलत है, 5 मेंबर और मेंबर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्या सारे मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट में। ये बात भी गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ईच मेंबर सर्व टर्म ऑफ 4 ईयर फ्रॉम डेट दे अज्यूम ऑफिस। 4 ईयर आएगा 3 ईयर, 3 साल की टर्म होती है फ्रॉम द डेट दे अज्यूम ऑफिस। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन अच्छे से मैंने डिस्कस करे। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो भी मैं 3 MCQ फिर लेकर आऊँ, तो आप सब्सक्राइब करेंगे, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक करेंगे, दबा के शेयर करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह। और अमंग योर फ्रेंड जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बगैर सोचे कि भाई उनको एक्सेस हो जाएगा तो फायदे में हो जाएंगे, नहीं। आप जितने लोगों की मदद कर सकें उतना अच्छा है, राइट। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। सो आपको बस दबा के शेयर करना है। तो अगला वीडियो फिर मैं लाऊंगा, उसमें नए MCQ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। टिल टेक केयर, बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।